बताएंगे सर, जो मसला हुआ था क्या कहना चाहेंगे उस पर? सर मेरा नाम यशपाल है। जो मसला हुआ था थोड़ा उसमें ना सुनने और सुनाने में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और उस गलतफहमी का शिकार मैं हो गया। मेरा नाम यशपाल है। एजाज सर जो हमारे प्रधान हैं, एजाज शत्रु साहब जो प्रधान है, जिससे गलती का मैं शिकार हो गया, उसके खिलाफ जो भी बोला गलत हुआ, वो ऐसे बंदे नहीं हैं और मैं गलतफहमी का शिकार हो गया, जिसकी शिकार से मैंने अपना केस भी वापस ले लिया है। जो किया था केस एक्ट के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। वैसे या शत्रु सर हमारे अच्छे बंदे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। आपको पता है आपकी इतनी सी एक लफ्ज़ बोलने से जो है वो उनकी कितनी बदनामी हुई है? सर मेरे को इतना तो पता। क्या आप इस पे माफ़ी मांगते हैं, इस पे जो आपने बोला है? हाँ सर, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी है और अपना केस वापस ले लिया है। मैं सर से यही गुजारिश करूँगा कि मेरे को माफ़ कर दिया जाए। आप जहाँ पे कंटीन चलाते थे, हाँ हाँ, तो किन्होंने आपको कंटीन का जहाँ पे लाइसेंस जहाँ पे बैठे एजाज थे? सर ने दिया था मेरे को, उन्होंने इधर बैठाया था मेरे को कंटीन के लिए। तो उन्होंने कुछ पूछा आपसे कि आप कौन हो, किस कास्ट से हैं, नहीं बिलोंग नहीं करते नहीं, हैं? कभी पूछा नहीं, क्योंकि उनको पता था। सर पहले जब आपने बयान दिया तब आपके बयान कुछ और थे और आज जो दे रहे हैं वो कुछ और हैं, क्या बताएंगे? बीच में जो है वो क्या बात हो गई कि आपको जो कोई है पीछे से कोई साजिश थी? कोई साजिश नहीं सर, मेरा एक्चुअली थोड़ा सुनने सुनाने में थोड़ी गलतफहमी होगी, जिससे गलतफहमी का मैं शिकार हो गया। बस यही कहना नहीं, क्या चाहता हूँ। क्या देखते हैं कि पैसे भी था, आपका कोई बैलेंस चल रहा था, उसी के चलते आपने ऐसा किया? बैलेंस भी था सर, लेकिन क्या कहूँ, कहते हैं ना, मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया था, मेरे को कुछ पता नहीं चला मैंने क्या किया, जिससे मैं शिकार हो गया। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, उससे आगे नहीं कुछ कह सकता। बड़े एक दुखी मन से, चूँकि पिछले कई दिनों से जो एक आरोप मुझ पर लगाए गए, मेरी 25 साल की पब्लिक लाइफ है। मैं पिछले 25 साल से पब्लिक लाइफ में स्टूडेंट लीडर 99 से बतौर, उससे पहले का मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम स्कूल्स में थे, लेकिन कम से कम 99 का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उस में आप इस पर जो है मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ बार बार जो है ऐसी साजिशें होती आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस बार जो हद होगी, पहले हमने उनको माफ़ करते रहे हमेशा कि चलिए सियासी मसले हैं, होते रहते हैं, लेकिन ये सियासी मसला नहीं था। ये किसी को एक ऐसा मसला था कि जिसका सोशल मर्डर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी कानूनी प्रावधान होंगे, जो भी कानून हम अपने मेंबर से डिस्कस करके, जो हमारे साथी हैं उनसे डिस्कस करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम इस बार कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इस बार कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें साजिश करता पाए जाएंगे, वो चाहे पर्दे के आगे हैं चाहे वो पर्दे के पीछे हैं, हम उनको बेनकाब करके छोड़ेंगे। और उनको जो है, उनके खिलाफ जो है, हो सकता है हम इंक्वायरी कराएं, हो सकता है कुछ कराएं, हो सकता है हाई कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जो भी कानूनी मुनासिब कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्योंकि मानहानि जो है मेरी हुई है, वो ये एक तरह की डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? अब लोग जो है वो मुझे शक की निगाह से, मैं इतने दिन से बाहर नहीं गया, मार्केट में नहीं गया, पब्लिक में लाइफ में नहीं गया, कोर्ट्स के अंदर नहीं गया। मैं क्यों? क्योंकि मेरे पर एक ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा था जिसको मैं कम से कम जो है वो मैं उसको धो नहीं सकता था। क्योंकि मैं अपनी सफाई में क्या करता, मेरी सफाई वही लोग दे सकते थे, जहाँ तो जिन्होंने, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनको बरगला के बयान दिलवाया गया, उन्होंने अपनी सफाई आपको दे दी। बाकी मेरे मेंबर्स हैं। सर क्या देखते हैं इसे भाईचारा, जो आपसी भाईचारा खराब हो सकता था? देखिए, एक प्रयास, ये जो ऐसा इंसिडेंट था कि इस इंसिडेंट से हमारे कठुआ का आपसी भाईचारे को बहुत बड़ा धक्का लग सकता था। और दोनों जातियों के अंदर, क्योंकि अब मेरा जन्म किसी पार्टिकुलर ब्राह्मण फैमिली में हुआ या किसी व्यक्ति का जन्म किसी पार्टिकुलर एससी फैमिली में हुआ, तो हम दोनों का कोई अपराध नहीं है कहाँ जहाँ पर जन्म लेना है। ये खुदा की कुदरत है और हम लोग एक हैं, हम सब भाई हैं। हम हिंदू जो हैं, हिंदू बरादरी, चारों वर्ण हम भाई हैं भाई। हमने तो कभी भेद नहीं किया, ना हम करते हैं, ना हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं कभी भी। तो इसलिए आज ये
मजबूर होकर हमें आपके सामने ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ी, ताकि हमारा जो कठुआ का भाईचारा है वो वैसा ही बना रहे, और जो भी ताकतें हैं, चाहे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरह का काम करती हैं, चाहे कोई और उनका मकसद है, वो जल्द ही जो है हम उनको बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज एक बात हो रहा है, आरपी ने कंटीन का इंतजाम पे रखा था, तो वो आज की डेट आरपी भी इस तरह तो लगे, क्या देखते हैं? देखिए, मैं ही प्रेसिडेंट था जब हमने यशपाल जी को कंटीन दी, मैंने ही परमिशन दी, तब तो मैंने इनकी जाति नहीं देखी, क्योंकि मैं इनको जानता था ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके भाई मोहन लाल जी वो यहाँ पर हमारे मुंशी का काम करते हैं, तो हम इनकी फैमिली को जानते थे। अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती तो हम इनको देते नहीं, हम किसी और को दे देते, लेकिन हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं। मेरे यहाँ ये हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रदीप जी, ये भी इन्हीं की कम्युनिटी की हैं, और हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं। आप इनसे भी दरियाफ्त कर सकते हैं, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों से भी दरियाफ्त कर सकते हैं कि अगर हमने कोई इस तरह का व्यवहार किया होता तो आज ये मेरे साथ यहाँ पर खड़े नहीं होते, मुझे कभी भी वो चुनावों में जो है वोट नहीं डालते, क्योंकि इस तरह का कोई बात नहीं थी। एक फेक एलिगेशन, एक झूठा एलिगेशन, एक गरीब आदमी को, एक मजलूम आदमी का माइंड वॉश करके उसे ये प्रेशर में चीज़ें बुलवाई गई हैं, वो आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब वो बेनकाब हो गए हैं चेहरे वो, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी बेनकाब नहीं हुए हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, हम उनको भी जो है छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको भी है। मैंने तो सब कमज़ोर लोगों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद मेरे को ये एक तरह का एलिगेशन जो मेरे पर लगाया गया आपके सामने है। मैंने इन पर कोई दबाव नहीं डाला, ना ही इन पर कोई दबाव है। इन्होंने, यशपाल जी ने आपको सच सच बयान किया है, और इनकी कॉशियस, ना ही हमारा कोई इस तरह का कोई बात हुई आपस में। इन्होंने अपनी मर्जी से, जब इनको पता चला कि ये जो चीज़ें लिखी हैं बीच में वो क्या हैं और मुझे प्रेशर में क्या चीज़ बुलाएगी, तो इन्होंने उस केस को जो है विड्रॉ करने का निर्णय लिया और अपना बयान कोर्ट में कलमबद्ध कराया, और जज साहब ने बाद में वो केस जो है रफा दफा करके डिसमिस कर दिया है आज की डेट में। तो वो भी हम मीडिया को उसकी कापी दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साजिशें हैं, मैं आपके माध्यम के थ्रू ये बयान कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ जो भी इसमें, चाहे वो पर्दे के सामने हैं चाहे पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों के बारे में हम पूरी जानकारी एकत्रित करके जो है उनको कानूनी रूप से जो है उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरा सोशल मर्डर किया गया है। इस एक्शन से मेरा सामाजिक जो है मर्डर किया गया है सामाजिक तौर पर, क्योंकि मैं किसको बताऊंगा? जो लोग, उन्होंने जो वीडियो देखी जहां पर चलाई, कैसे नहीं चलाई, अब वो जो लोगों ने बयान दी थी, मैं किस किस को सफाई देता फिरूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? ये ऐसा चीज है, ये कंप्लेंट वापस लेने से ये दाग धुलता नहीं है, जब तक कि जो अफेक्टेड व्यक्ति था उसने आपको सच्चाई आज आपके सामने बताई है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी एक छोटी सी एक प्रयास था, क्योंकि मेरे पर एक ऐसा घिनौना अपराध लगा कि मैं इतने दिनों से सो नहीं पाया हूं। हो सकता मेरे से अगर कोई कमजोर दिल का मालिक होता तो शायद कोई आत्महत्या करने का भी कोशिश कर सकता था, क्योंकि ये इतना घिनौना अपराध है, इतना घिनौना इल्जाम है। मैं समझता हूं करने वाला तो दूर की बात है, ये इतना बड़ा घिनौना इल्जाम है जो एक मुझे, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे ये चीज़ें कभी की नहीं हम लोगों ने, जो भी हमारी चीज़ें थी एज ए प्रेसिडेंट, मैंने अगर कोई किसी को नोटिस दिया, कैसे दिया, वो मैंने एज ए प्रेसिडेंट किया। लेकिन इस तरह का जो ये इन्होंने एक साजिश रची कि इस तरह का इल्जाम लगाए, अजातशत्रु को डिस्टेबलाइज करें, इसको बदनाम करें, और ताकि ये जो है इनके साथ जो लोग चल रहे हैं, कि उस वक्त से लेकर, उस साल से लेकर और आज तक हमने एक सेकुलर जीवन जिया है। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे बुजुर्ग, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने हमें हमेशा सेकुलरिज्म, भाईचारे का संदेश दिया और हमें कहा कि हम सब बराबर हैं, हमें कोई भेद नहीं है। अगर भेद था वो किसी कर्म का है, किसी काम का है, लेकिन जाति पाति में ना हम विश्वास रखते थे, ना किसी धर्म, हम धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। लेकिन यहाँ कुछ चंद लोग हैं, मैं उनका नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उन लोगों ने मेरे खिलाफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की।
और चूंकि कहते हैं कि अगर एक झूठा आदमी होता, अगर जिसने सच किया होता, उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक सच्चे आदमी के ऊपर एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए जाते हैं और किसी को वर्गला के, किसी व्यक्ति को, मासूम व्यक्ति को वर्गला के उसे प्रेशर में झूठे बयान दिलवाए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उस व्यक्ति का कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का है जो साजिश करता है, जिन्होंने साजिश रची, मुझे बदनाम करने की साजिश रची, मेरी इमेज को टार्निश करने की साजिश रची। मैं इतने दिनों से सो नहीं पाया हूं, मैं इतने दिनों से जो है इस चीज को बार बार यही कह रहा हूं कि मुझ पर कोई अन्य धारा लगा दी जाती, मेरे पर कोई भी धारा लगा दी जाती, मुझे कोई भी उसका एतराज नहीं होता ना, लेकिन क्योंकि झूठा जो चीज है वो बर्दाश्त, उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ये मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा के ऊपर अटैक किया गया, मेरी विचारधारा जो एक सेकुलरिज्म हमने जिंदगी जी, हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। आप देखिए, मुझे यहाँ पर कठुआ की बात करूं, मुझे 2 बार मैं इलेक्शन में दूसरी बार पर प्रेसिडेंट बना था, तो उस पहले इलेक्शन में भी और दूसरे इलेक्शन में भी, आज की डेट में भी मुझे मैक्सिमम जो लोग मेरे भाई जो हैं, जो दलित बिरादरी से संबंधित थे, वो सारे मेरे साथ हैं, सब मेरे को सपोर्ट करते थे। अगर मान लीजिए मैं गलत होता, अगर मैं किसी कास्टिज्म में विश्वास करता या मैं इस तरह की कोई घटिया हरकत करता, तो मेरे साथ वो लोग कम से कम वो खड़े नहीं होते। और मैं, क्योंकि ऐसा जीवन हमने कभी नहीं जिया, हमने जो कहा सच कहा, जो क्योंकि हम क्यों गए मुझे बताए ना, मुझे साबित करे। यहाँ कई लोगों ने उकसाने की कोशिश की कि इस तरह का वातावरण क्रिएट हो, जजेस के सामने मेरी इमेज डाउन करने की कोशिश की, पब्लिक के सामने। मैंने आज तक जो था सबको साथ लेके चला हूं, मैंने आज तक दलितों की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है।